महाराष्ट्र से आई इस लड़की ने संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में एक ऐसी बात बताई जिसे सुन वहाँ पूछ रहे पत्रकार के साथ साथ सभी अचंभे में पड़ गए। ऐसा क्या कहा इस लड़की ने, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। मेरे साथ एक युवा लड़की है, मैं उनसे बात करूंगा। महाराष्ट्र से कहा जाता है कि अंधभक्ति का हिंदुस्तान में हमेशा के लिए दूर रहा है, क्या युवा भी इस भक्ति में डूबे हैं? उनसे बात करेंगे। आपका शुभ नाम? भावना। भावना जी, नाम बहुत अच्छा है। अक्सर भावनाओं की मैं कदर करता हूँ आपके। और हरियाणा के अंदर आप आए हैं, कहाँ से आप? हम पूना महाराष्ट्र से आए। जी बिल्कुल, महाराष्ट्र वो एक वेल एजुकेटेड एरिया है जहाँ से बहुत मुश्किल है कि अंधविश्वासों में लोग आते हैं। कौन सा जादू हो गया जो हरियाणा में आकर के यहाँ आकर पार्क में संत रामपाल दास के चरणों के लिए आते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी का जादू यही है, जो तत्व ज्ञान, जो आध्यात्मिक ज्ञान उन्होंने ऑथेंटिक प्रूफ्स एंड फैक्ट के साथ दिया है, बस उसी का जादू हम पर हो गया, इसीलिए हम उस परमात्मा के लिए यहाँ पे आए हैं। जी 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 बिल्कुल। मैं दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन करना चाहूँगा। मैं 5 साल पहले जाना चाहूँगा। आपके गुरु है, आध्यात्मिक गुरु है और भारतीय के धार्मिक गुरुओं का देश रहा है। हर एक अनुयायियों की भावनाओं को समझकर उनकी कदर करना चाहिए। लेकिन अन्य जो गुरु है वो जेल के अंदर है, कैसे डिफाइन करेंगे, उस मंत्र कैसे प्रभावित करेंगे? बिल्कुल, अगर आप अन्य धर्म गुरु और संत रामपाल जी महाराज जी के अंदर डिफरेंस ही करना चाहते हैं तो बाकी का जो भी है सब कुछ साइड में रख के सिंपली आप उनका सत्संग का ऑडियो क्लिप देख लीजिए, वीडियो क्लिप देख लीजिए। और बाकी जितने संत या फिर धर्म गुरु जो कोई भी आज जेल के कारागार के पीछे है, सब लोग जेल के पीछे ही है, लेकिन जो रीजंस हैं वो सारे अलग अलग हैं। और इन संत रामपाल जी महाराज जी और बाकी संतों में अगर आपको डिफरेंस करना है, सिंपली एक ही काम कीजिए कि आप उनके सत्संग के वीडियो क्लिप्स देख लीजिए। उसमें आपको खुद ब खुद डिफरेंस मिल जाएगा कि जितने भी धर्म गुरु आज हमारे भारतवर्ष में हैं, सब लोग यही काम कर रहे हैं कि अपना अपना एक इष्ट बता रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी एकमात्र ऐसे संत हैं जो मुसलमानों के कुरान को भी खोल के बता रहे हैं, या फिर गुरु ग्रंथ साहिब को भी बता रहे हैं, या फिर अपने इंडिया मतलब जो मोस्ट कॉमन इंडिया में गीता जी को जो मानते हैं उनको भी खोल के बता रहे हैं। और जितने धर्म शास्त्र हैं अपने सभी को खोल के उसके अंदर से ऑथेंटिक प्रूफ बता रहे हैं कि कौन है वो एक परमात्मा। भावना, मैं आपको बीच में रोकना चाहूँगा। जिस तरीके से आपने कहा कि आध्यात्मिक नॉलेज हर एक इंसान की ज़िंदगी में भी होता है, और आपको मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर 100% में से जो बाबाएं हैं उनमें से शायद 10% बाबों को पता होगा कि हिंदू धर्म का जो सदग्रंथ है वो गीता है, और गीता के अंदर अध्याय कितने हैं। मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन मैं मेन मुद्दे की जो बात पूछ रहा हूँ आपसे, सीधा और स्ट्रिक्ट सवाल मेरा यही आपसे, क्या रीजन रहा, किस पुस्तक की वजह से ये सब बवाल हुआ कि आज संत देशद्रोह का मुकदमा फेस कर रहा है? बिल्कुल, संत रामपाल जी देशद्रोही होने का मुकदमा इस कारण से फेस कर रहा है क्योंकि देखिए, जब संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरे विश्व को आमंत्रण दिया था कि अगर आपके पास में सच्चा ज्ञान है तो आप हमसे ज्ञान चर्चा कीजिए, ताकि जनता को भी तो पता चले ना कि सच्चाई क्या है, ठीक है। और अगर आपके पास में ज्ञान नहीं है तो भारत की भोली भाली जनता की श्रद्धा का मजाक उड़ाना बंद कीजिए। इस प्रकरण के पीछे मेन किसका हाथ मानते हैं? राजनीति, धार्मिक बाबा, या फिर कोई और तीसरा? जी नहीं, इस सारे प्रकरण के पीछे सिंपली राजनीति और धार्मिक जो बाबाएं जितने भी हैं ना, इन दोनों का मिश्रण होने के बाद में ही ये सारा पॉलिटिक्स हुआ है। क्योंकि जो धार्मिक बाबाएं हैं, जब वो ज्ञान से नहीं जीत सकते थे तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम पॉलिटिक्स के साथ मिलकर ये सारा षड्यंत्र रचें। कितने साल से जुड़े हो बाबा? हम 2006 से जुड़े हुए हैं। 2006 के अंदर प्रकरण हुआ था क्रौंथा आश्रम, जब बरवाला नहीं था, सोनू नाम के लड़के की हत्या हो गई। उसके बाद बाबा को अंदर ले जाया गया और 2 साल तक जेल की सलाखों के पीछे रहे, और अचानक जमानत मिले, बाहर आए, 100 किलोमीटर दूर जाकर के अपना रैन बसेरा बसाया। लोगों का कहना है हाँ, किस तरीके से एग्जिट पोल को आप तैयार करोगे ताकि लोग आपकी सैटिस्फाई हो कि मेन पीछे कारण क्या था और आज क्या क्या हो रहा है? देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी के साथ में जो कुछ भी पहले से लेके अब तक जो कुछ भी होते आ रहा है, सब कुछ मेन मतलब मुद्दा आध्यात्मिक ज्ञान का ही आ रहा है और सच्चाई का ही आ रहा है। क्योंकि उनकी कोशिश एक ही है कि भारत की या फिर पूरे विश्व की जो भोली भाली जनता है जो कि भगवान में बिलीव करती है, फिर आर्य समाज को विशेष टारगेट किया जा रहा है संत रामपाल दास की कम्युनिटी के द्वारा कि मूल जड़ है वो विवाद का यही है। कैसे परिभाषित करेंगे आर्य समाज को आप? आर्य समाजी जो है वो उनको मेन मतलब क्यों हम टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने आर्य समाजियों की जो लिखी गई पुस्तक है उन्हीं की पुस्तक में से जनता को कुछ ऐसे पॉइंट्स लाके दिखा दिए जो कि टोटली मानवता के खिलाफ है। इसी वजह से उन्हें गुस्सा आया कि कहीं हमारी रोजी रोटी बंद ना हो जाए, इस चक्कर में उन्होंने ये सारा कांड करवाया। और मेन मतलब वही है इस चीज के पीछे। जी जी, 2013 की मैं बात करूं, जब प्रकरण हुआ था 12 जुलाई 2013 की, क्रौंथा आश्रम को घेर लिया गया था। उस टाइम सरकार कांग्रेस की थी और बीजेपी विपक्ष था। और इस बार 18 नवंबर 2014 को जो प्रकरण हुआ था, सरकार बीजेपी की थी और मुख्यमंत्री थे वो अपोजिशन में भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, वर्तमान सीएम खट्टर साहब थे। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे दोनों को, क्योंकि भागीदारी दोनों की सेम रही? बिल्कुल, भागीदारी दोनों की सेम ही है। हम उनको मतलब देखिए, हमें जैसे कि हमारे गुरुजी बताते हैं कि हमें किसी चीज़ का विरोध या किसी को नीचा दिखाने का हमारा कोई इंटेंस कभी नहीं रहा है। ज्ञान चर्चा के लिए भी अगर आमंत्रित किया है तो ये इंटेंस नहीं था उनका कि वो किसी को नीचा दिखाए। कौन सी बात थी आर्य समाज के शास्त्रों में जो संत रामपाल दास ने उनको दिखा दिया और बवाल हो गया?
दर्शक जानना चाहते हैं, मैं नहीं। जी हाँ बिल्कुल, संत रामपाल जी महाराज जी ने जो कुछ भी ऐसी टिप्पणियां आर्य समाजियों के ऊपर की गई थी, उनमें से सबसे पहला पॉइंट जो कि उनकी किताबों में स्पष्ट रूप से लिखा गया था, जो विवाह की जो उम्र उन लोगों ने एक लड़का और एक लड़की की बताई थी, सबसे मेन टिप्पणी तो वही थी जो हमारी मानवता के टोटली खिलाफ है कि एक आदमी जो कि टोटली बुजुर्ग है उसके साथ अगर आप एक छोटी बच्ची या फिर एक जवान लड़की की शादी करवाते हो तो क्या ये सही है? आप जो मानव समाज है हम खुद सोच समझ सकते हैं, खुद सच्चाई को जान सकते हैं ना, तो थोड़ा सेंस लगा के सोचिए क्या ये मानवता के साथ है? सबसे मेन पॉइंट तो यही था। बाकी जो आध्यात्मिक पॉइंट है वो ऐसे बहुत से पॉइंट है, अगर आप संत रामपाल जी महाराज जी के वीडियो क्लिप्स देखोगे तो आपको उनके अंदर स्पष्ट हो जाएगा कि वो कौन से और पॉइंट्स हैं। भावना, लास्ट और अंतिम फाइनल क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगा, क्या क्वालिफिकेशन आपकी? मेरा अभी मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ, BSc। ग्रेजुएशन के बाद में आप पढ़ाई जो कर रहे हैं, क्या आप आइडियल, अगर मैं पूछूं आपको तो आपका आइडियल कौन होगा भविष्य के अंदर, जिस तरीके से आप इतनी कम उम्र के अंदर एक आध्यात्मिक तरफ अग्रसर हो रहे हैं? अक्सर हिंदुस्तान एक देश है वो युवाओं का देश है और इसमें टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा लगभग बढ़ रही है। 1951 की अगर मैं बात करूं तो आज बहुत ज़्यादा फर्क हो गया है और अक्सर लोग अंधभक्ति के शिकार होते हैं। तो आपके आइडियोलॉजी कौन है और थोड़ा सा युवाओं को क्या मार्गदर्शक देना चाहेंगे? देखिए, जैसे कि टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ रही है माना, लेकिन कहीं ना कहीं ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी उस परमात्मा की ही देन है, क्योंकि जिसने इस संसार को बनाया उसी ने सब कुछ किया है। ठीक है, ये जो साइंटिस्ट वगैरह जिनको हम देखते हैं सिर्फ एक आधार है कि इन्होंने ये चीज़ क्रिएट की है, लेकिन कहीं ना कहीं ये टेक्नोलॉजी भी उस परमात्मा की ही देन है और जहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी खत्म होती है वहीं पे अध्यात्म शुरू हो जाता है। ये बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। कहीं वर्तमान में इसरो की अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने बहुत कोशिश की चंद्रमा पे जाने का, मापदंड करने का, अंततः वो फेल हो गए थे। कहीं ना कहीं वहाँ पे भगवान का रोल जरूर है, कहने का मतलब। देखिए, कहीं ना कहीं भगवान अगर ये ऐसी कोई चीज़ें बताते हैं तो वो इन शॉर्टली आपको यही गाइड करना चाहते हैं कि देखिए इंसान थोड़ी सी सफलता पाके ये सोच लेता है कि नहीं मैंने बहुत कुछ पा लिया या फिर मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन ऐसी जो चीज़ें होती है ना, इससे वो परमात्मा एक ही चीज़ बताना चाहता है कि नहीं बच्चों, आप सब कुछ नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं वो समृद्ध जब तक आपके साथ ना हो ना तब तक आप कुछ नहीं पा सकते। लास्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगा, उम्मीद है कम बैक करेंगे संत रामपाल? जी हाँ, उम्मीद नहीं, 102% हमें यकीन है। इसको उम्मीद नहीं, इसे हमारा 102% यकीन कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी आएंगे और जिस समय अब इस बार वो आएंगे ना, तब अच्छों को उनके आगे घुटने टेकने पड़ेंगे, इस तत्व ज्ञान के आगे उनको घुटने टेकने पड़ेंगे। और संत रामपाल जी महाराज जी इस बार जब बाहर आएंगे ना, तब पूरे विश्व में एक झंडा, एक भाषा और एक ही परमात्मा की पूजा होगी, और वो है संत कबीर जी। उन्हीं बिल्कुल, आपका धन्यवाद। देखिए, संत रामपाल दास के बारे में बहुत सारे आध्यात्मिक किस्से सुने होंगे, लेकिन युवा जो लोग हैं उनका कहना है कि संत रामपाल दास जरूर आएंगे। बहरहाल हम आपको बता देते हैं कि बहुत सारे मुकदमों का फेस कर रहे हैं और उम्र कैद की सजा भुगत रहे संत रामपाल दास के अनुयायियों की आस्था है वो अभी भी आज भी अटूट है। बने हमारे साथ और विशेष कवरेज जारी है, अनुयायियों से और भी राय लेंगे। धन्यवाद।